Assalamu alaikum student. I am your science teacher Miss Raima. Today we learn about birds, food and more. Introduction of the lesson. In this lesson we learn about different kinds of beaks and how the shape depends on the food the birds eat. We learned that the feet and claws to depend on how and where the bird lives. Food. Like all other living things, birds to need food to live. और दूसरे लिविंग थिंग्स की तरह बर्ड्स को भी जो है वो जिंदा रहने के लिए खाने की नीड होती है. डिफरेंट बर्ड्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. डिफरेंट बर्ड्स जो है वो डिफरेंट किस्म के फूड्स को खाती हैं. सम बर्ड्स ईट ग्रेन फ्रूट एंड सीड. कुछ बर्ड्स जो है वो ग्रेन फ्रूट और सीड खाती हैं. सम अदर ईट इंसेक्ट फिशेज एंड अदर स्मॉल एनिमल. और कुछ बर्ड्स जो हैं वो इंसेक्ट्स फिशेज और दूसरे स्मॉल एनिमल्स को खाती हैं. Birds do not have their food like us. Instead, birds have beak and claws to catch, hold and eat their food. Birds के जो है वो beak होती है यानी कि चोंच होती है, claws होते हैं, पंजे होते हैं जिससे वो अपने फूड को या प्रे को कैच करते हैं, होल्ड करते हैं और फिर उसको खाते हैं. बीक्स बीक्स कहते हैं चोंच को. बर्ड्स ईट विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स. बर्ड्स जो है वो अपनी बीक्स के थ्रू जो है वो खाती हैं. सिंस बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ दे either swallow the food whole or use their beak to break or tear the food into small pieces before swallowing. बर्ड्स के जो है वो टीथ नहीं होते, वो अपने बीक की हेल्प से जो है वो खाती हैं और क्या करती हैं कि अपने जो फूड होता है उसको बीक से जो है वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में जो है वो ब्रेक करती हैं और उसको फिर खाती हैं. या फिर क्या करती हैं कि अपने खाने को वो ऐसे ही सॉलो कर लेती हैं, साबित निगल लेती हैं. द शेप ऑफ अ बर्ड्स बीक डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फूड इट ईट. जो बर्ड्स की बीक का शेप होता है वो उनके खाने पे डिपेंड करता है कि जिस टाइप का वो खाना खाती हैं उसी टाइप की जो है वो उनकी बीक होती है. अगर ग्रेन्स खाती हैं या सीड्स खाती हैं तो उनकी जो बीक होती है वो आगे से पॉइंटेड होती है. अगर वो फ्लैश खाती हैं या स्मॉल इंसेक्ट्स खाती हैं या कोई भी एनिमल खाती हैं तो उनकी जो बीक की साइड्स होती हैं वो शार्प होती हैं. तो जो बर्ड्स की बीक होती हैं वो उनके खाने के हिसाब से जो है वो मॉडिफाई होती हैं. Different kinds of beaks. The sparrow, pigeon and peacock have short, hard and pointed beaks to pick up seeds and worm. स्पैरो पिजन और पीकॉक की जो है वो शॉर्ट हार्ड और पॉइंटेड बीक्स होती हैं क्योंकि ये सीड्स और वॉर्म खाते हैं तो इनकी आगे से जो बीक होती है वो पॉइंटेड होती है. पैराकीट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड कर्व बीक टू क्रैक ओपन फ्रूट्स एंड नट्स. जो पैराकीट्स होते हैं, पैराकीट्स कहते हैं पैरेट को, जो ग्रीन वाला पैरेट होता है जिसको हम घर पे पैट भी रखते हैं उसको पैराकीट्स कहते हैं. तो उनकी किस तरीके की बीक होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, आगे से कर्व्ड होती है और पॉइंटेड भी होती है. क्यों? क्योंकि वो नट्स और फ्रूट्स को क्रैक करके जो है वो खाते हैं, ओपन करके खाते हैं, इस वजह से उनकी आगे से जो है वो कर्व्ड और पॉइंटेड बीक होती है. द swallow feeds on insects while flying in air. It has a short and broad beak which is sticky on the inside. जो swallow बर्ड होती है उसके जो बीक होती है वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है और ब्रॉड होती है, फैली हुई होती है और अंदर से स्टिकी होती है. इट डाइव्स डाउन ऑन अ बंच ऑफ इंसेक्ट्स एंड मूव राउंड एंड राउंड विद इट्स बीक ओपन. इसका जो है वो प्रे करने का, शिकार करने का क्या तरीका होता है कि इसको जहां भी इंसेक्ट्स नजर आते हैं वहां ये डाइव करती है और इंसेक्ट्स के सराउंडिंग में राउंड राउंड मूव कर रही होती है, फ्लाई कर रही होती है और अपनी बीक को खोले रखती है. इसकी बीक अंदर से स्टिकी होती है तो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बीक के अंदर जो है आकर स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं. द इंसेक्ट गेट स्टक इनसाइड द स्टिकी बीक. इंसेक्ट्स क्या होते हैं? इसकी स्टिकी बीक के अंदर जो है वो आकर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. The woodpecker has a strong and pointed beak which act like a chisel to remove bark from the trees and to find the insect hiding inside. Woodpecker की जो है वो strong और pointed beak होती है और ये क्या करता है वुडपेकर? जो दरख्त होता है, दरख्त की जो लकड़ी होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको जो है ये
रिमूव करता है, बार्क को रिमूव करता है और उसके अंदर जो मौजूद होते हैं कीड़े उनको ये खाता है. इट हैज अ वेरी लॉन्ग टंग विच इज स्टिकी एट द टिप फॉर कैचिंग इंसेक्ट. इसकी बहुत लंबी टंग होती है जो कि आगे से पॉइंट, जो उसकी आगे से टिप होती है वो स्टिकी होती है, जिस पर आके इंसेक्ट जो है वो कैच हो जाते हैं, इंसेक्ट जो है वो आकर स्टिक हो जाते हैं. अ हिमिंग बर्ड has a long, thin and pointed beak to suck nectar from flower. जो हेमिंग बर्ड होती है उसकी पॉइंटेड और लॉन्ग और थिन जो है वो बीक होती है, बहुत ही लंबी होती है, पॉइंटेड होती है और बहुत पतली बीक होती है, क्योंकि ये फ्लावर से उनका नेक्टर या जूस को जो है वो सक करती है. इस वजह से इसकी जो बीक होती है वो पॉइंटेड होती है आगे से और थिन और लॉन्ग होती है, जस्ट लाइक स्ट्रॉ. स्ट्रॉ की तरह, जिस तरह स्ट्रॉ होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसकी बीक होती है. A hoopoe has a long, thin and slightly curved beak to pull out insect from the holes in the ground. जो hoopoe होता है उसकी long और thin और slightly हल्की सी कर्व जो है वो उसकी बीक होती है, क्योंकि ये ग्राउंड में होल करता है, किसी भी जमीन पर जो ये होल करता है, सुराख करता है और उसके अंदर से जो है वो इंसेक्ट्स को निकाल कर जो है वो खाता है. तो इसकी बीक कैसी होती है? थिन भी होती है, पतली भी होती है, लंबी भी होती है और बहुत मामूली सी कर्व्ड होती है. डक एंड सॉन हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स विद टाइनी होल एट द साइड. डक और स्वान जो होती हैं उनकी ब्रॉड, बहुत फैली हुई और फ्लैट चपटी बीक होती हैं और उनके साइड पर दो छोटे छोटे होल्स भी होते हैं. They scoop muddy water along with plants and insects. The muddy water flows out through the holes, leaving plants and insects inside the mouth. इनका क्या होता है कि ये अपने बीक के थ्रू जो है वो वाटर को जो है वो अंदर ले लेती हैं, मडी वाटर को जो है वो अंदर ले लेती हैं और जो प्लांट्स और इंसेक्ट्स होते हैं वो इनके जो है वो माउथ में चले जाते हैं. किंगफिशर एंड हिरोन्स ईट फिश. किंगफिशर और जो हिरोन्स होती हैं वो फिश खाती हैं. दे हैव लॉन्ग ब्रॉड एंड पॉइंटेड बीक टू पिक अप फिश फ्रॉम द वाटर. इनकी जो है वो लॉन्ग होती है, लंबी होती है, ब्रॉड होती है और पॉइंटेड बीक होती है, क्योंकि ये पानी से जो है वो मछली को पकड़ती हैं. बर्ड ऑफ प्रे लाइक ईगल्स, हॉक्स, काइट्स एंड वल्चर्स हैव a strong, sharp and hooked beak to tear the flesh. जो ईगल होते हैं, हॉक होते हैं, औकाब होते हैं, वल्चर, गिद्ध होते हैं, इनकी कैसी बीक होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है और हुक लाइक होती है. आगे से जो है वो हुक की तरह निकली हुई होती है बाहर. क्यों? क्योंकि ये जो है वो एनिमल्स का प्रे करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो उनके मसल्स को टेयर करने के लिए, उनके गोश्त को खाने के लिए जो है वो इनकी बीक इस तरीके से मॉडिफाई होती है कि वो आगे से हुक शेप होती है, ताकि ये इजिली जो है वो अपना प्रे कर सकें. Feet and claws. Different birds have different kind of feet and claws depending on how and where they live. डिफरेंट बर्ड्स की जो है वो डिफरेंट फीट टाइप्स की जो है वो फीट एंड क्लॉज होते हैं. वो डिपेंड करते हैं कि उनका हैबिटेट क्या है, उनका रहन सहन क्या है और उनकी फीडिंग हैबिट्स क्या हैं. दे यूज देयर फीड एंड क्लॉज टू कैच एंड होल्ड देयर फूड. ये अपने फीड और क्लॉज को कहाँ यूज करते हैं? अपने खाने को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए या होल्ड करने के लिए जो है वो यूज करते हैं. दे ऑल्सो यूज दैम टू फाइंड एंड टू मूव. और कहाँ यूज करते हैं? फाइटिंग में और एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में भी ये अपने फीट एंड क्लॉज को यूज करते हैं. पर्चिंग बर्ड्स. पर्चिंग बर्ड्स में एग्जाम्पल है स्पैरो. बर्ड लाइक स्पैरोज एंड क्रोज हैव 3 toes in front and 1 at the back. स्पैरोज और क्रोस की जो है वो 3 टोज जो होते हैं वो फ्रंट पर होते हैं और एक टो जो होता है वो बैक पर होता है. दे यूज दीज टोज टू firmly होल्ड ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड सिट ऑन इट. ये अपने आगे के जो जो फ्रंट के जो 3 टोज होते हैं उनको ब्रांच को, किसी भी ट्री के ब्रांच पे बैठने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए जो है वो यूज करते हैं. दिस इज कॉल्ड पर्चिंग. इसे कहते हैं पर्चिंग. द ग्रिप इज सो firm that they do not fall off even when they are sleeping on the branch. इनकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग होती है कि जब ये सो भी रहे होते हैं, किसी भी ब्रांच पे बैठकर, शाख पे बैठकर जब सो रहे होते हैं, तो ये उस पे से गिरते भी नहीं है. स्क्रैचिंग बर्ड्स. हैन स्क्रैच द ग्राउंड फॉर सीड्स एंड वर्म. हैंस जो है वो
जो मुर्गियां होती हैं वो ग्राउंड पे से जो है वो ग्राउंड को स्क्रैच कर रही होती हैं, उसमें से इंसेक्ट्स, वॉर्म और सीड्स को जो है वो तलाश कर रही होती हैं। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग लेग विथ 3 टोज इन फ्रंट एंड वन एट द बैक। इनके जो है वो स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जो इनको रनिंग में हेल्प करते हैं, और इनके भी 3 टोज जो है वो फ्रंट पर होते हैं और 1 टो जो होता है वो बैक पर होता है। द टोज हैव शार्प हार्ड क्लॉज टू डिग द ग्राउंड। इनके जो टोज होते हैं उस पे बहुत तेज और हार्ड क्लॉज होते हैं, यानी कि नेल्स होते हैं जो इनको ग्राउंड को डिग करने में, ग्राउंड में सुराख करने में या स्क्रैच करने में ग्राउंड को हेल्प करते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग बर्ड्स लाइक वुडपेकर्स हैव 2 sharp clawed toes pointing in front and 2 at the back। क्लाइंबिंग बर्ड्स में कौन सी बर्ड्स आती हैं? वुडपेकर आती है जिसके शार्प क्लॉड्स होते हैं और पॉइंटेड होते हैं फ्रंट के, और 2 जो टोज होते हैं उसकी बैक पर होते हैं। दीज टोज हेल्प देम ग्रैप्स द साइड्स ऑफ ट्रीज एंड बैलेंस व्हाइल दे पैक द वुड। इसके टोज किस चीज में हेल्प करते हैं? जब ये ट्री के ऊपर जो है वो चढ़ रही होती है, वुड पैकर जब चढ़ रहा होता है ट्री के ऊपर, तो ये साइड से जो है वो ट्री की वुड को पकड़ता है, और ट्री की वुड को पकड़कर जो है अपनी बीक से जो है वो जो बार्क होती है उसको रिमूव करता है। तो इसके बैलेंसिंग में जो है वो इसके फीट एंड क्लॉज जो है वो हेल्प करते हैं। Flesh eating birds. Some flesh eating birds like eagles and hawks use their feet to capture their prey. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स कौन सी होती हैं? जो दूसरे एनिमल्स को जो है वो प्रे करके खाती हैं। इनमें कौन से बर्ड्स आती हैं? ईगल्स और हॉक्स। इनके जो फीट होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं? कि ये अपने प्रे को जो है वो उससे कैप्चर करती हैं, पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं। दे हैव पावरफुल फीट विथ कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज कॉल्ड टैलोन्स। इनके जो होते हैं वो पावरफुल फीट्स होते हैं, कर्व्ड होते हैं, आगे से मुड़े हुए होते हैं, और शार्प होते हैं जिन्हें टैलोन्स कहते हैं। Swimming birds. Swimming birds like duck have webbed feet. They have 3 toes in front and 1 at the back. Swimming birds जो ducks होती हैं उनके आपने feet देखे होंगे। उनके feet जो होते हैं एक तो broad होते हैं, फैले हुए होते हैं, और उनके बीच में toes के बीच में जो है वो एक बारीक सी लेयर होती है जिसे web कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। इनके 3 टोज जो हैं वो फ्रंट पर होते हैं और 1 जो है वो बैक पर होता है। द फ्रंट टोज आर ज्वाइंट बाय फ्लैप्स ऑफ स्किन कॉल्ड वेब। इनके जो आगे के 3 टोज होते हैं वो एक स्किन से जो है वो फ्लैप हो रहे होते हैं जिसे वेब कहते हैं। They use the webbed feet like pedals to push back the water while swimming. ये अपने फीट को कब यूज करते हैं? अपने वेब को किस तरह यूज करते हैं? जब ये स्विमिंग कर रही होती हैं पानी में, तो ये पैडल की तरह जो है वो अपने पैर चलाती हैं, पैडल्स की तरह पैर चलाती हैं और पानी को बैक की तरफ पुश करती हैं, और इनकी फिर मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ होती है। Wedding birds. Birds like cranes, flamingos, and herons have long and thin legs with long, thin and spread out toes. Flamingos वगैरह के जो टोज होते हैं आगे से फैले हुए होते हैं, स्प्रेड होते हैं। इनकी लेग्स जो होती हैं वो थिन होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं, लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सारस को देखा होगा कि वो उसकी जो लेग होती है कितनी थिन होती है और कितनी लॉन्ग होती है। When they wade in the water, their legs do not sink into the soft mud. जब ये पानी के अंदर खड़ी होती हैं तो इनके जो लेग्स होते हैं वो कीचड़ में, मड में जो है वो, सॉफ्ट मड जहां होती है वहां पर जो है वो सिंक नहीं करते, मतलब अंदर नहीं जाते, या इजिली उस पर जो है वो वॉक कर लेती हैं और अपने प्रे को कैच करती हैं। द ऑस्ट्रिच इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। जो ऑस्ट्रिच होती है वो फ्लाइटलेस बर्ड है, यानी कि उड़ नहीं सकती। इट हैज स्ट्रॉन्ग लेग एंड शार्प क्लॉज टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम इट्स एनिमीज बाय किकिंग पावरफुली। इसके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, शार्प क्लॉज होते हैं, जो कि अपने दुश्मनों को मारने के लिए जो है वो यूज करती है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करती है ऑस्ट्रिच। द ऑस्ट्रिच यूजेस इज स्ट्रॉन्ग लेग टू वॉक एंड रन। ऑस्ट्रिच जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग लेग को जो है वो वॉक के लिए और रनिंग के लिए भी यूज करती है। ऑस्ट्रिच जो है वो बहुत तेज रन करती है। ये बर्ड जो है वो
फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ नहीं सकती, लेकिन रनिंग और वॉकिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड में करती है। Caring for the young. The mother bird lays egg in the nest. She sit on them to keep them warm. Mother birds जो हैं वो एग्स ले करती हैं, एग्स देती हैं अपने नेस्ट के अंदर, घोंसले के अंदर, और उसके बाद उसको वार्म करने के लिए जो है वो उसके ऊपर कुछ दिन के लिए बैठती हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, द एग्स हैच एंड द बेबी बर्ड्स कम आउट। एग जो है वो हैच होते हैं और उसमें से जो है वो बेबीज बाहर आते हैं। देयर आईज आर क्लोज एंड दे डू नॉट हैव फेदर्स। जो बेबी बर्ड्स होती हैं उनकी आईज जो है वो क्लोज होती हैं और उनकी बॉडी पर जो है वो फेदर नहीं होते। द पेरेंट्स फीड दैम फॉर अबाउट 2 वीक। जो मदर बर्ड्स होती हैं, जो पेरेंट्स बर्ड्स होती हैं, वो उनको फीड करती हैं 2 वीक्स तक। द पेरेंट्स पुश फूड, यूजुअली कैटरपिलर्स और अदर इंसेक्ट, डाउन द बेबी बर्ड्स थ्रोट। पेरेंट्स बर्ड्स क्या करती हैं कि जो कैटरपिलर और इंसेक्ट्स होते हैं उसको जो है वो बेबी बर्ड के जो है वो थ्रॉड में, गले में जो है वो पुश करती हैं। द बेबी बर्ड ओपन देयर आईज आफ्टर अ फ्यू डेज। बेबी बर्ड जो है वो थोड़े दिन बाद जो है वो अपनी आईज को ओपन करती हैं। फेदर ग्रो ऑन देयर बॉडी एंड दे लर्न टू फ्लाई। फेदर्स भी जो है वो उनकी बॉडी पे कुछ दिन बाद आ जाता है और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स से जो है वो फ्लाई करना सीखते हैं। द पेरेंट्स एंड द बेबी बर्ड्स देन लीव द नेस्ट। और जब उनको फ्लाइंग आ जाती है तो पेरेंट्स और बेबी बर्ड्स जो होते हैं वो अपने घोंसले को छोड़कर चले जाते हैं। I hope you understand this lesson. Thanks for watching.